आप मूढ़ों को कभी अक्लमंद नहीं पाओगे। आप मूढ़ों को लड़ाका, झगड़ालू, गंदा बोलने वाला, गंदा रहने वाला, गंदा सोचने वाला देखेंगे। तो आलस में या लड़ने में, या लड़ने की सोच रखने में। So these people can be very big time conspirators and these people can be very big time politicians. क्रिमिनल एप्टीट्यूड होगा मूढ़ों का और क्षिप्त अवस्था वालों का। ड्राइव है, लेकिन इस ड्राइव का एंगल किधर है? वो एंगल से एक समझो कि इस क्षिप्तता में भी देयर इज अ स्मॉल विंडो वेयर पर्सन कैन गो आउट एंड मूव टू द थर्ड स्टेज, और वो है विक्षिप्तावस्था। अब इसमें उत्साह, धैर्य, श्रद्धा, क्षमा, सुख, वीर्य, दान, प्रसन्नता, चैतन्यता। कारण इसको सत्व प्रधान, मूढ़ में तम प्रधान था, क्षिप्त में रजोगुण प्रधान था, और इसमें अब सत्वता की प्रधानता होती है। अब इसमें दशा कह रहे, ये समझिए कि उस दिशा में चलने का प्रारंभ हो गया है, जो जिस दिशा का गंतव्य, डेस्टिनेशन, लक्ष्य समाधि है। वृत्ति एकाग्रता का आरंभ है, एकाग्रता नहीं है ये, जस्ट बिगिनिंग। अब आप इस समय बैठ के सुन रहे हो, तो बैठ के 2 घंटा सुनना तपस्या है, हाँ। और ये अपने ऊपर दया भी है, तप कार्य भी है, कठिन भी है, परिश्रम भी है ये। पर आप क्यों कर रहे हैं ये परिश्रम? क्यों? क्योंकि अब संसार की प्रवृत्ति से परे हटकर आत्म प्रवृत्ति हो रही है। हो नहीं गई, हो जाएगी, इस भाव से ये सब हो रहा है। वृत्ति का स्वरूप कह रहे फिर अस्वाभाविक। किन की स्थिति होती है? ऊंचे मनुष्यों की, जिज्ञासुओं की। अब इसमें निमित्त क्या है? निमित्त माने व्हाट इज गोइंग टू हेल्प और सपोर्ट टू इंक्रीज दिस स्टेट। अनासक्ति माने अनअटैचमेंट। मोह था मूर्ता में, भय था मूर्ता में। अब हम अनासक्त अगर होते, माने ममता को, आसक्ति को तोड़ते हैं, तो आपकी यह अवस्था अच्छी हो जाएगी। और आप ममता रखे रखते हैं, भय बनाए रखते हैं, तब यह अवस्था शुरू क्या होनी, वहीं अटके रह जाएंगे। इसमें प्रवृत्ति किसकी और किससे ये बढ़ाया जा सकता है? ज्ञान श्रवण करने से, धर्म से, वैराग्य से, ऐश्वर्य। यहाँ ऐश्वर्य का अर्थ सांसारिक ऐश्वर्य नहीं, यहाँ ज्ञान ऐश्वर्य है, तपस्या का ऐश्वर्य। विक्षिप्तावस्था के बाद अगली है एकाग्र अवस्था। ये पूर्ण रूपेण सत्व प्रधान है, और रज और तम की एक मात्र छोटी सी वृत्ति, एक भनक समझो, एक हल्की सी एक कलरिंग होती, बहुत हल्की सी कलरिंग होती। ये अब दशा कहा योग की संप्रज्ञात समाधि की ओर अग्रसर हो गया। इसमें वृत्ति एकाग्र जब होगी, तो ये वृत्ति का स्वाभाविक स्वरूप है। देखिए, क्षिप्त में, विक्षिप्त में, मूढ़ में आता रहा कि यह अस्वाभाविक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एकाग्र होना हमारे चित्त का मूल स्वभाव है। रहते नहीं हो, बात अलग है। नींद में जब लोग सो रहे हों,
गहरी नींद में, तो कैसे शांत प्रतीत होते हैं। गर्भस्थ बच्चा का अगर 3D फोटो देखेंगे तो इसमें भी उसकी आंख बंद ऐसे जैसे शांत कोई ध्यान कर रहा हो। ऐसे शांत होना चित्त का मूल स्वभाव है, लेकिन ये मूल स्वभाव को छोड़ के अस्वाभाविकता में अधिक समय रहता है। इसलिए क्षिप्तता और मूढ़ता, माने तम प्रधान कभी रज प्रधान, तो एकाग्र अवस्था हमारी वास्तव में असली अवस्था चित्त की है। और जब हम इसे इसके अस्वाभाविक रूप में ले जाते हैं तब दुख होगा। तो कौन दुख दे सकता है आपको? आपके चित्त की अस्वाभाविक वृत्ति। Whenever it will happen, it will give misery, it will give pain. अब इसमें प्रवृत्ति, जब माने एकाग्र अवस्था होगी तो मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? प्रवृत्ति उसकी वस्तु का यथार्थ ज्ञान करने में हो जाएगी। जो भी चीज देखेगा सामने, उसको वह जैसी वह है वैसा देखने और समझने का उसका जो ज्ञान है वो अच्छा होने लग जाएगा। ज्ञान। To see the thing as it is requires intelligence. And intelligence will happen only in a consciousness which is concentrated. जो एकाग्र नहीं है चित्त, वह व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो कुछ सही न देख सकती है, न सही सुन सकती है, न सही सूंघ सकती है, न सही चख सकती है। माने उनकी इंद्रियां भी मरी हुई होती हैं और उनका शरीर भी आत्यंतिक जड़ता में भरा हुआ। तो ऐसे जड़ता और मूढ़ता में जीने वाले लोग, ऐसे मनुष्य पशुतुल्य हो जाते हैं। वो लड़ेंगे आपस में, फिर किसी स्वार्थ सिद्धि हेतु दोस्ती हो जाएगी। पशु से अधिक उनका व्यवहार नहीं फिर कुछ होता है। अगली लेते हैं निरोधावस्था। यह स्वरूप की स्थिति है। स्वरूप स्थिति अर्थात गुणों से बाहर और परिणाम बंद और चित्त सत्व से निरोध परिणाम, थोड़े संस्कार भी पूर्व के जन्मों के सब वो शेष इसमें बचे हुए होते हैं। ये दशा असंप्रज्ञात समाधि की। क्या फर्क है संप्रज्ञात असंप्रज्ञात का, ये बाद में आएगा। इसमें वृत्ति क्या है? बोले सर्ववृत्ति का अभाव है, इसीलिए तो इसे निरोध कह रहे। There is no modification of the chitta happening. There is no waves rising on the surface of the consciousness. It is absolutely quiet and calm. वृत्ति का स्वरूप करे चित्त की स्वरूप प्रतिष्ठति। चित्त का जैसा स्वरूप होना चाहिए उसमें प्रतिष्ठित। पर ये अस्वाभाविक स्वाभाविक वृत्तियों का अभाव, माने इसको ना हम नेचुरल कह सकते हैं कि मैंने किसी दिन नेचुरली आप निरोध अवस्था में चले जाओ, ये नहीं होगा। ये कई बार कई लोग कह देते हैं ना, बस हम बैठे तो बैठे ही समाधियां लग गई, बैठे ही समाधियां नहीं लगती। इसे हम स्वाभाविक अस्वाभाविक अवस्था की किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये अत्यंत प्रयत्न और साधन करने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति है, जिसमें आत्मस्थिति हुई और आत्मस्थिति होने के बाद यह व्यक्ति को एक श्रेष्ठ ऊंचे स्थिति का योगी बना देती है। और इसके निमित्त क्या हो सकता है, माने व्हाट वन कैन डू टू अचीव दिस, तो कहते परावैराग्य। परावैराग्य को हम साधारण वैराग्य नहीं कहते। परा मतलब वैराग्य के परे से भी परे। देखें, एक होता है वस्तुओं को देखा और फिर कहा नहीं हमें नहीं चाहिए,
एक है कि वस्तुओं को देखा भी नहीं, तो आप उसके बारे में कैसे कह सकते हो कि हमें चाहिए नहीं? If something is there to trap you in the lust, and you choose not to be trapped, will be vairagya. But all the objects which are greatly lustful, you have not even seen, and your detachment has already happened even from those objects. It's now beyond perception. जो चीजें देखी हैं उनसे मन हटाया, अब द्वेष में हटाए तो वापिस वहां लगेगा, जबरदस्ती हटाया तो ज्यादा दिन नहीं, फिर वहीं जाएगा। और मन कभी न जाए उसकी ओर, यह है वैराग्य। पर जिन वस्तुओं को, जिस भोग की वस्तु को कभी देखा भी नहीं, उसके प्रति भी कोई आकर्षण नहीं, उसके प्रति भी राग की कोई वृत्ति नहीं उठे, इसे हम पर वैराग बोलते हैं। अभी थोड़ा समझना ये मुश्किल होगा। इसमें प्रवृत्ति कैसे होती है, या कहो जिसके ये निरुद्ध अवस्था होगी उसकी चित्त की प्रवृत्ति क्या होगी? उसकी प्रवृत्ति होगी दृष्टा की स्वरूप स्थिति। So in other words, if you haven't experienced niruddha avastha, you will never know what witnessing or drashta is. इसलिए अक्सर वेदांत पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जो हैं वो बोलते रहते हैं मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, लेकिन वो खाली डायलॉग बाजी होती है, उन्हें जरा भी नहीं पता कि साक्षी का मतलब क्या होता है। वो यही पूछते रहेंगे, हम दृष्टा होने की कोशिश तो करते हैं पर ना दृष्टा रह नहीं पाते। ये कोशिश शब्द कहाँ से आ गए? या तो आप दृष्टा हैं या आप नहीं। जो नहीं है उसको बनाया नहीं जा सकता है, जो है वो अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता है। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरोध। मूढ़ और क्षिप्त में योग की तो प्रवृत्ति हो नहीं सकती। विक्षिप्तता से प्रारंभ हो जाता है, जितना जितना अधिक वह ममत्व से हटता है, जितना अधिक वो उत्साही होता है टू डू। रजोगुणी का उत्साह किस में होता है? बुरे कर्म करने में। तमोगुणी का उत्साह सोने में, बैठे बैठे सो जाते हैं लोग, घर में सो जाते हैं, ट्रैवलिंग में सो जाते हैं, सत्संग में सो जाते हैं। कितनी निद्रा छाई रहती है उनके ऊपर, सहज प्रवृत्ति होती रहती। तो ज्ञान, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग, अष्टांग योग, इनमें प्रवृत्ति न मूढ़ों की हो सकती है न क्षिप्त अवस्था वालों की हो सकती है। इसलिए बहुत प्रयास करके अपने आप को मूढ़ता से बाहर निकालना और रजोगुण की अवस्थाओं से बाहर निकालना, क्षिप्त की अवस्थाओं से बाहर निकालना, ये आपका जो एक योग का साधक होना चाहता है, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी बन जाती। ख्याल करना, यहां हम कर्मों की बात नहीं कर रहे, यहां हम चित्त की बात कर रहे। कर्म स्थूल होते हैं, दिखते हैं, चित्त दिखता थोड़े। चित्त तो ड्राइव देता है बुरा कर्म करने की, अच्छा कर्म करने की। ये जो ड्राइव जहां से आ रही है, हम उस चित्त की
बात कर रहे हैं, हम एक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ से आ रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और कैसा चित्त होगा तो उसके चित्त में से कैसे विचार उठेंगे और फिर कैसे कर्म होंगे, ये सब बातें बाद की हैं। जब अर्जुन ने कहा था कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, तो कृष्ण बोले थे कि तू सन्यासी नहीं बन पाएगा, तेरा चित्त एक क्षत्रिय का चित्त है। तो तेरे जो भुजाएं हैं वो हथियार उठाने को तरसेंगी, और न मिला तो वहां घास पत्ते ही उखाड़ दोगे। तुम्हारे चित्त की अभी यह अवस्था नहीं है कि तुम गुफा में बैठ करके और साधना साधो। तुम्हारा चित्त तो मोह से भरा हुआ, भय से भरा हुआ, नहीं कर सकते हो अभी तुम। कर्म की बात गीता कहती है, लेकिन गीता ने चित्त की बात भी करी है। लेकिन बेसमझी से बहुत लोग सिर्फ गीता कर्म की ही बात करती है समझते हैं, लेकिन उन कर्मों के पीछे चित्त की अवस्था क्या है, इसकी विवेचना, इसकी बहुत सुंदर परिभाषा श्री कृष्ण देते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हमारा लक्ष्य समाधि है तो चित्त को मूढ़ नहीं, क्षिप्त नहीं, हमें सत्वगुणी विक्षिप्त अवस्था लानी होगी, और बहुत प्रयास करके एकाग्रता साधनी होगी, और बहुत प्रयास करते 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 अगर निरुद्ध अवस्था आई, तब ही ये अब जो अगला सूत्र आ रहा है, ये तीसरा सूत्र है समाधिपाद का। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। तदा माने तब, द्रष्टु दृष्टा की, स्वरूपे वस्थानम स्वरूप में स्थिति हो जाती। जो अभी तक देह में हूँ, मन में हूँ, इंद्रियां में हूँ, बुद्धि में हूँ, ये मान रहा था और क्षिप्तता और मूढ़ता के चक्कर में पड़ा हुआ था, एकाग्रता सधते सधते जहाँ निरुद्ध अवस्था आई, तो इस निरुद्ध अवस्था में एक्सपीरियंशियली, अनुभवात्मक ये बात क्लियर हो गई, मैं ही दृष्टा हूँ। चित्त का, मन का, वृत्तियों का, शरीर का, संवेदनाओं का, मैं ही दृष्टा हूँ।